हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बुक लिस्ट स्ट्रेटजी एंड सिलेबस फॉर JKPSI डिस्कस करेंगे। क्योंकि JKSSB ने अभी कोई भी सिलेबस JKPSI के रिलेटेड रिलीज़ नहीं किया है, तो जो पुराना सिलेबस है अभी वही स्टैंड है, तो उसी अकॉर्डिंग से आप प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें चूँकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आएंगे वो कुछ दिया नहीं था, लेकिन जो हमारा जो CBT हुआ था 22 में, उसमें 120 क्वेश्चंस आए थे। उसमें 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आए थे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आए थे, जीके से 20 क्वेश्चन आए थे, जीके प्लस करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स से 20 और रीजनिंग से 20। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको हेल्प करेगी इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में। तो ये जो ल्यूसेंट की बुक है ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, जनरल साइंस भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मिसलिनियस में फर्स्ट इन वर्ल्ड अवार्ड्स वगैरह वो सब कुछ दिया हुआ। और लास्ट में आपको जो है कंप्यूटर के 10-15 पेज भी मिलेंगे। तो मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। हालांकि तरुण गोयल भी एक बुक है, वो भी इसके लिए काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस मिसिंग है जो इस बुक में है प्रेजेंट। तो ये मैं मानूंगा ये कंप्लीट पैकेज है, ये आपको लेनी ही लेनी। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लेटेस्ट एडिशन वाली ले लेना, क्योंकि उसमें कुछ करंट इवेंट्स भी अपडेट हुए होंगे। तो ये एक मस्ट बुक है इसके लिए। तो जो आते हैं बाद में वो करंट इवेंट्स वगैरह, जैसे इसराइल फ़लस्तीन वार चल रहा है, या US प्रेसिडेंट अभी रिसेंट US इलेक्शंस बन गए, वो कौन से 47 प्रेसिडेंट था, किस पार्टी से बिलोंग करता था, ऑपरेशन अजय हमने किस कंट्री के साथ अपने कहाँ यूज़ करी जब हमने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, ईरान, इसराइल, फ़लस्तीन, यूक्रेन, जो ये मेजर कंट्रीज़ हैं अभी न्यूज़ में, इनकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी, ब्लैक सी, रेड सी वगैरह की। तो मेजर जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो यही बनते हैं आपको। बाकी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ आती है, अगर आप डेली भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ से भी अभी कवर हो जाएंगे। यहाँ इसके लिए यूट्यूब से भी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। मैं भी करंट इवेंट्स पे आपको मंथली जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक मैं 2-3 वीडियोस में वो सारा कवर अप कर दूँगा आने वाले टाइम में। तो अभी जो हम यहाँ से आपको जीके कवर अप हो जाएगा। तो जीके जो कश्मीर हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आए हुए, कश्मीर हिस्ट्री, जो यहाँ की जो ज्योग्राफी है उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो हिस्ट्री है कश्मीर की, डोगरा वगैरह रूल्स है, जो यहाँ मुग़ल रूल भी था, चेक डायनास्टीज वगैरह जो भी है, तो वो आपको इस बुक में एक कंप्लीट मिल जाएगी। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, इसने मुझे बहुत हेल्प दी है मैक्सिमम JKSB एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। इसकी इंपॉर्टेंट खासियत ये भी है, इसमें लास्ट में आपको 300 से 400 MCQ, 200-250 MCQs मिलते हैं। वो पूरा जो बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो ये मस्त बुक है, ये लानी ही पड़ेगी आपको। इसमें क्या वही इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, जैसे किस रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, रटलेन, दुलहस्ती, कौर, इंपॉर्टेंट GI टैग्स जो है ये पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, जो सिलेबस में कम मेंशन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इसकी PDF तो गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप अभी डालोगे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो आपको एक PDF मिलेंगी, लेकिन वो बड़ी है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ती हैं, जैसे LG नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन जो मेंबर्स को असेंबली में, वो किस सेक्शन में आता है, बजट किस सेक्शन में आता है, लद्दाख की यूनिटरी के बारे में वो कौन सा सेक्शन है, हाई कोर्ट के बारे में कौन सा सेक्शन है। उस पर वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। मैं भी एक वीडियो उस पर लाऊंगा, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको करा दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा आता है कंप्यूटर सेक्शन, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन से आए थे, और बाकी VLW में भी इससे 30 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो कंप्यूटर की जो मतलब ये बुक है अरिहंत की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ल्यूसिड बुक है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी 150-180 पेज की टोटल बुक है। हर चैप्टर के एंड पे एक क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 पेज पे 60-70 क्वेश्चंस। तो आपका बेसिक्स वहाँ से पूरा कवर अप कर दिया। मैंने इसको खुद मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। आपको आप भी इसको, लेकिन सप्लीमेंट आप इसको कर सकते हो। जो MCQs हैं, जो JKSSB में PYQs आए हैं हाल ही के 1-2 साल के एग्ज़ाम्स में, उसमें जो आए हैं जो वो भी पढ़ेंगे, यूट्यूब से भी MCQ सीरीज़ करेंगे। मैं भी लाऊंगा इस पर सीरीज़। तो ये इंपॉर्टेंट पढ़नी ही पढ़नी है आपको, ये बुक 2-3 बार पढ़नी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगर 20 आते हैं आपको 17-18 आराम से मिल जाएंगे स्कोर इसके।
तो इसके बाद आप आते हैं हम पॉलिटी पे। पॉलिटी जो है मतलब जो जी के जनरल नॉलेज जो है हमारा, तो जो जनरल नॉलेज जो हम मतलब इसके लिए हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हमें इसमें दिए गए वो हम कैसे कवर अप करेंगे। तो पॉलिटी के लिए क्योंकि आपका कोई और सोर्स भी हो सकता है, तो लेकिन मैंने जो पढ़ा था लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मैंने, लेकिन आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो उसमें हैं 10 से 12 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। उसमें आपको पार्लियामेंट पढ़ना पड़ेगा, उसमें वो मनी बिल वगैरह बजट कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जुडिशरी मतलब जो हमारे यहाँ पंचायती राज आपको पढ़ना पड़ेगा। DPSP कौन से पार्ट में आती है, कौन सा आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक, तो ये प्रीएम्बल वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट जो है वो जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कौन सा सेक्शन कहाँ से लिया है, DPSP से हमने कहाँ से बारो करी है, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह ये आप करोगे तो आपका पॉलिटी का सेक्शन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। फिर आते हैं एनवायरनमेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी। एनवायरनमेंट आपको कहाँ से करना है, अगर आप इसमें डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है 12th की बायोलॉजी के दो लास्ट के 1-2 चैप्टर्स है इस पर वहाँ से कवर अप कर सकते हो। लेकिन वहाँ से JKPSI में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आते हैं या तो आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पे, या कौन सा ग्रीन हाउस गैस है कौन सा नहीं है, या कन्वेंशन पे आएंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, वो ओजोन के लिए किगाली अमेंडमेंट वगैरह, ये जो है कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी पे जो हमारी ये कार्टेजिना नागोया प्रोटोकॉल है उस पर आप सो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन आप करके जाइएगा। या इसके लिए आप वीडियो देखोगे, मैं भी एक कन्वेंशन पे एक वीडियो लाऊंगा। बाकी टर्म्स है इकोलॉजी क्या है, फूड चेन, फूड वेब, वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ज्योग्राफी जो है इसकी अगर बेसिक नॉलेज आप 11-12 की 11-12 की नहीं, बस 11th की खाली 2 NCERT है। एक आती है फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरी आती है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। वो दोनों आपको पढ़नी है ऊपर से, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्योंकि ये SI का एग्ज़ाम है तो आपको पता होनी चाहिए S वेव्स है, P वेव्स है, सरफेस वेव्स है, अर्थक्वेक में, वॉल्केनोज में क्या होता है, जो बाकी जो कौन सी थ्योरी किसने दी है, जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो वैगनर ने दी है। इसी तरीके से आपको मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना है। जो हम KS के लिए पढ़ते हैं, UPSC के लिए हम वही 2 बुक्स ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें मेंस में हमें थोड़ा अलग डिमांड होती है, हमें लिखने पड़ते हैं आंसर्स लिंक, तो वो नहीं करना है आपको। SI के लिए बस वही जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसने दी है, बस उसका नाम होना चाहिए पता, बस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये किसने दी है, बस उसका नाम, ऐसे करके बेसिक। अच्छा, तो ये अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपको पढ़नी है ल्यूसेंट से, आपको इसको ज़रूरी पढ़ना है। ल्यूसेंट में 30-40 पेज का है, इसका इतना जो फैक्चुअल जो चीज़ें आती है एग्ज़ाम में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल किस एरिया में पाई जाती है, रॉक साइकिल वगैरह, वो सब ल्यूसेंट में बहुत तरीके से। ल्यूसेंट सप्लीमेंट करना NCERT के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको वहाँ से कवर अप हो जाएगा। हिस्ट्री पोर्शन को आपको कोई NCERT कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ो ल्यूसेंट बुक, या जो भी आप फॉलो, अगर आप टर्न गोयल फॉलो करते हो तो मैंने वो नहीं पढ़ी है, मैंने ल्यूसेंट से। इवन ल्यूसेंट बुक में जो आपको एंशिएंट मिडीवल का जो मटेरियल है वो मोर देन एनफ है UPSC के लिए भी। वहाँ से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इवन वहीं से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अगर आप, और मैं एक छोटी वीडियो लाऊंगा उसमें कि मैं बताऊंगा उसमें कुछ एरियाज़ है ल्यूसेंट बुक में जो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि SSB का एग्ज़ाम है। तो लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री से मेन जो टॉपिक्स है, जैनिज्म बुद्धिज्म, चलो उसके लिए मैं दूसरी अलग से वीडियो बनाऊंगा 2-4 मिनट की, कौन से एरिया कहाँ से पढ़ने ल्यूसेंट में। तो मतलब वो ल्यूसेंट इसके लिए बहुत बढ़िया है, वही उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस से आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा भी होगा SSB एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस से आते हैं वाइटामिन से आते हैं, या डिजीज़ से आते हैं, वैक्सीन से आते हैं। फिज़िक्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी ये ऑप्टिक्स से आएगा कि कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस किसके लिए यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस किसके, वही मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, वही वाला कौन सा लेंस किसके लिए यूज़ होता है वो करना है आपको। केमिस्ट्री में अगर आएगा केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, पेलेस्ट्रॉ पैरिस वगैरह, ये सब आते हैं। तो ये आपको ल्यूसेंट से बेहतरीन तरीके में मिल जाएगा। तो इसके लिए कहीं से अगर आपको ज़्यादा मतलब इसमें दिलचस्पी है कि मैं और कुछ और पढूँ तो 9th-10th की NCERT का पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे वो ल्यूसेंट से ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसके वही मतलब इसमें वो एलॉयज़ वगैरह अगर केमिस्ट्री से पूछेंगे तो एलॉयज़ गन मेटल किसका होता है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा है, ब्रास ब्रास वगैरह, तो वो ओर्स वोर्स वो आप वही आते हैं, तो वो आपको वहाँ से कवर अप हो जाएगा। इंग्लिश के लिए अगर हम देखेंगे, अगर आपका इंग्लिश मतलब ठीक हो रहा है, अगर आपने एसएसबी के एग्ज़ाम पर पहले दिए हुए हैं, उसमें इंग्लिश में 25 में से 20-22 तक कर पा रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम की कोई बात नहीं है। अगर वो अभी रिसेंटली जेके कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो 4-5 क्वेश्चन आए थे, वो एंटोनिम सिनोनिम जो वर्ड्स आए थे, वो जिसने वो अटेम्प्ट किए उसने तुक्का मार के गलत कर दिया, ठीक है। वो बहुत मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है टेंसेस वगैरह, क्लॉजेज है, एक्टिव पैसिव है, प्रीपोजिशन है, अगर उसमें भी आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो रानी मैम है एक, और नीतू मैम, ये एसएससी के लिए पढ़ाती है। यहाँ से आप उसको बेसिक्स, अगर इनसे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो तानिया मैम तो है ही जो कि एसएसबी के लिए जो पढ़ाती है, आप इनसे बेसिक्स क्लियर करिए। उसके बाद जितने मैम सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पी वाई क्यूज़ पर करो, मैं भी लाऊंगा पी वाई क्यूज़ सीरीज हर किसी सेक्शन के लिए, तो वहाँ से आपको इंग्लिश अच्छे से कवर। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, हम अक्सर इसको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में हमें बैक फायर करता है। अगर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो वर्ड्स ऐसे होंगे जो नहीं पता होंगे, लेकिन जो बाकी 20-22 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 18 to 19 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपका 15 से 14, 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 में से, तो फिर वो आपकी सिलेक्शन में मतलब एक बाधा बन सकता है, तो वो नहीं करना है। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद रीजनिंग पे आते हैं, क्योंकि रीजनिंग वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वो बहुत ईजी है, ईजी टू मॉडरेट लेवल की आती है। वो ऑलमोस्ट हर मतलब मैक्सिमम बच्चों को वो आती है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को इसमें, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, वीकनेस होती है। जिन बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं बोलूँगा आप यूट्यूब से करिए, ठीक है। यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी रीजनिंग के लिए, आप करिए वो। अगर वहाँ से नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो एक डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा रीजनिंग ईजी आती है, वो आप यूट्यूब वीडियो से हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आते हैं मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हर कोई बच्चा जीके वीके और जीके हो, कंप्यूटर हो, ये सब चीज़ें पढ़ के जाता है। लेकिन मैथ्स को लगता है उनको, चलो ये अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन 20 में से 5-10 कर लेंगे। लेकिन जो सिलेक्शन डिसाइड करती है ना, वो मैथ्स एंड इंग्लिश ही होता है। बाकी पे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन मैथ्स को यूजुअली मैंने देखा, जो हम जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। तो मैं बोलूँगा आपको, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, अगर आप 20 में से 15-16 कर पा रहे हो, फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज़ को, तो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 5-6, 2-4, 20 में से 2-4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10-15 नहीं हो कर पाते हो, तो मैं बोलूँगा ये एक टीचर है, RG विक्रमजीत, एक ऐप है, SSC CGL के लिए पढ़ाते हैं, ये बहुत बढ़िया टीचर है, ये आदित्य रंजन सर। तो ये आपका, अगर ये कोर्स है 699 का, अगर आप इसको ले लेते हो, मतलब परचेज़ करते हो, तो ये आपको मतलब 10-12 साल की वैलिडिटी है ये, मतलब मुझे लग रहा है वर्थ इट है मतलब। बट अगर नहीं कर पाते हो, लेकिन इसमें मैं बता दूँ इस कोर्स के बारे में, इसमें अंदर 40 चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, DI, सब कुछ इस पर दिया हुआ है। तो लेकिन अगर कोई इसमें अगर आप में से इसको कोई मतलब परचेज़ करेगा, तो उसको ये पूरा मतलब अगर ये सपोज़ परसेंटेज पे 20 लेक्चर्स है इसके, या 17, तो आपको 17 देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखने हैं 2 से 3 या 4 मैक्सिमम, क्योंकि ये बेसिक जो भी होता है, जो एसएसबी लेवल में बेसिक आता है, तो वो आपका हो जाएगा। क्योंकि जो 15, 16, 14 वो एडवांस लेवल का पढ़ाता है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक्स कवर हो जाएंगे। फिर आप जेके एसएसबी के पेपर उठाओ, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई, अगर आप कर पा रहे हो खुद से सॉल्व, तो वेल एंड गुड। अगर कहीं दिक्कत हो रही है, तो फिर आप फिर देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हर टॉपिक में आप इसको देख सकते हो। अगर आप इसको परचेज़ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आपकी हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, तो ये यूट्यूब पे भी इसकी कुछ वीडियोस, फ्री कंटेंट इसका मिल जाएगा वहाँ से। यूट्यूब के बाकी जो टीचर्स है, मैंने तो अपना इसी से मैथ्स मैंने इसी से कवर करा है, तो मैं इसलिए मैंने इसका बताया। तो बाकी आप अपने हिसाब से फिर देख ले सकते हो, कोई और टीचर अगर आपको इसमें मतलब परचेज़ करने में कोई इशू है, तो कोई इशू नहीं, आप फिर जो है
इसके यूट्यूब से जो फ्री कंटेंट है वहाँ से लीजिएगा, लेकिन जो बेसिक्स है ना, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, आपको वो सब हर किसी एक एक मैथ्स को अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को करके जाओगे ना, अगर आपको मैथ्स 20 नंबर में से 17 मतलब 20 क्वेश्चन में 17-16 क्वेश्चन से स्कोर कर पाओगे, 17-18, तो मान लीजिए आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप 20 में से 10 कर पाओगे, कोई और 20 करके 20 में से 17-18 कर लेगा, तो मतलब ये आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती है। तो ये मैक्सिमम जो सिलेबस था वो यही है, मैंने यही सब जो बुक्स फॉलो करी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट लगा हो या कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो है मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।